तन्विक नाम के एक विद्वान साधु थे जो दुनियादारी से दूर रहते थे। वह अपनी ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल के रख लिया। ये हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट किया था, सो वे उसे अपने पास न रखकर दूसरे राजा को देने जाने के लिए ही ये यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान साधु की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक फकीर यात्री ने उन्हें नीचा दिखाने की मंशा से नजदीकियां बढ़ा ली। एक दिन बातों बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र समझकर हीरे की झलक भी दिखा दी। उस फकीर को और लालच आ गया। उसने उस हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उसने उसके झोले तथा उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर की भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल के रखा है ना? साधु ने अपने झोले से निकालकर दिखाया कि देखो, ये इसमें रखा है। हीरा देखकर फकीर को बड़ी हैरानी हुई कि ये उसे कल रात को क्यों नहीं मिला। आज रात फिर प्रयास करूंगा, ये सोचकर उसने दिन काटा और सांझ होते ही तुरंत अपने कपड़े टांग कर, सामान रखकर, स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। निश्चित समय पर संध्या पूजा अर्चना के पश्चात जब साधु कमरे में आए तो उन्होंने फकीर को सोता हुआ पाया। सोचा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए फकीर बिना इबादत किए जल्दी सो गया होगा। उन्होंने भी अपने कपड़े तथा झोला उतारकर टांग दिया और सो गए। आधी रात को फकीर ने उठकर फिर साधु के कपड़े तथा झोला झाड़ कर देखा। उसे हीरा फिर नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना साधु बाबा? यहां बहुत से चोर हैं। साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। अब हैरान परेशान फकीर के मन में जो प्रश्न था उसने साधु से खुलकर कह दिया। उसने साधु से पूछा कि मैं पिछली 2 रातों से आपकी कपड़े तथा झोले में इस हीरे को ढूंढता हूं, मगर मुझे नहीं मिलता। ऐसा क्यों? रात को यह हीरा कहां चला जाता है? साधु ने बताया, मुझे पता है कि तुम कपटी हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछले 2 रातों से मैं अपना यह हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपाकर सो जाता था और सुबह उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। मेरा ज्ञान यह कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर कभी नहीं झांकता है, नहीं ही अपने अवगुण ढूंढता है, दूसरे में ही वह सब अवगुण तथा दोष देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। फकीर के मन में यह बात सुनकर और ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं तो मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यहीं होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म है। यह सुनकर साधु बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बाबा की तलाशी ली गई। उनके पास से भी कुछ नहीं मिला। 2 दिनों के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो उसी फकीर ने उदास मन से साधु से पूछा, बाबा, इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, वो कहां गया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि ये मेरा ही है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा। इस बात पर विश्वास नहीं करते। यदि मेरे भूतकाल के सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो भी मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय बना रहता। मैं धन तथा हीरा तो गवा सकता हूं, लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पुण्य कर्म है जो मेरे साथ जाएंगे। उस फकीर ने साधु से माफी मांगी और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। साधु बाबा ने भी उसे माफ कर दिया और अंत में फकीर उनका शिष्य बनकर उनके अच्छे कर्मों को ग्रहण करने लगा। मित्रों, हमें इस कहानी में 2 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है।
जो हर किसी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पहली शिक्षा मिलती है वह यह है कि हमें अपना चरित्र उस साधु की तरह बनाना चाहिए जिसने अपनी ईमानदारी और चरित्र के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। साधु ने अपना अमूल्य हीरा तो गवा दिया, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं खोया, क्योंकि लोगों का विश्वास प्राप्त करने में पूरी उम्र गुजर जाती है। इसमें मनुष्य को हर परिस्थिति में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करना होता है। यह एक ऐसा तप है जो हर कोई हासिल नहीं कर सकता है। आज मनुष्य कब किसी को धोखा दे दे पता भी नहीं चलता है। वह अपने किए गए शब्दों पर भी खरा नहीं उतरता है। वह अपनी बात को ऐसी पलट देता है जैसे उसने कभी वह बात की ही नहीं हो। इसलिए अगर आपको लोगों का विश्वास प्राप्त करना है और समाज में एक आदर्श के रूप में अपनी जगह बनानी है तथा आपको देखकर दूसरे कुछ सीखें, तो आपको सबसे पहले ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा। अपने चरित्र को हमेशा ही श्रेष्ठ बनाना होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य की ईमानदारी का पता तब चलता है जब उसे कोई भी नहीं देख रहा होता है, अर्थात वह अकेला होता है। उसे कोई भी मानव आंखें नहीं देख रही होती हैं, लेकिन उसका अंतकरण उसको हमेशा ही देखता रहता है। इसलिए जब भी मन में ऐसे ख्याल आए कि हमें अपनी ईमानदारी से समझौता करना होगा, तब यह जरूर बात सोचना कि मुझे दूसरों को नहीं अपने आप को जवाब देना। क्या मैं अपने आप को जवाब दे पाऊंगा? क्या मेरी आत्मा मुझे माफ कर पाएगी? जीवन में ऐसी कभी भी गलतियां ना करें जो आपको घुटन महसूस कराए। भले ही ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए आप अकेले हो जाओ, लेकिन चलना ईमानदारी के साथ ही है। इस कहानी से दूसरी सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि जब हम अपनी ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा पालन कर रहे होते, तब कुछ लोग जैसे उस फकीर की तरह हमें अपने मार्ग पर भटकाना चाहते हैं। वह हमें किसी भी हालत में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस समय हमें संयमित रहने की आवश्यकता होती है। हमें उस समय पूर्ण रूप से विवेक से काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से हमें कभी भी उलझना नहीं चाहिए। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि परमात्मा हमारी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चरित्र की परीक्षा ले सके। मित्रों, मुझे एक कहानी याद आ रही है। यह कहानी भी आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देगी। एक राजा था जिसे शिल्पकला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थीं और स्वयं उनकी देखरेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थीं। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज, क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं। अमृता का वरदान लेकर तो आई नहीं है। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो वो यह सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, समस्व भाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया कि आपके यहां काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहां नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियां देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड्ढे चाव से खाया,
जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी भला, तुम ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़ीडीचवा भी दे दिए तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी है और कभी कोई कटु अनुभव दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं है। जन्म, जीवन्यापन तथा मृत्यु सब उसी की देन है। असल में यदि हम समझ सके तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें तथा हर समय परहित का चिंतन करें तो हमारी जिंदगी बड़ी ही आसान हो जाती है। हमारी जिंदगी में आए दुख परमात्मा अपने आप ही हटा लेता है। हमें उसमें कभी भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही सकारात्मक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।